जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे मालिक। हर पल हर साह का शुकराना गुरु जी, हर साह का शुकराना। संगत जी गुरु जी का जिन्ना गुणगान करिए थोड़ा ही है। गुरु जी का मतलब मैनू समझ नहीं लगती होंगी गुरु जी की इन्ना गुणगान किवें करिए। संगत जी गुरु जी इन्ना ब्लैस करते हैं, इन्नी किरपा करते हैं ना संगत जी। गुरु जी बहुत ही किरपा करते हैं। संगत जी किन्ने दिन हो गए सी मैं ना गुरु जी नूं कह रही सी, मैं क्या गुरु जी किन्ने दिन हो गए कोई सत्संग नहीं आया, मतलब काफ़ी दिन निकल गए सी, कोई सत्संग ही नहीं सी आ रहा। तो संगत जी देखो मैं गुरु जी नूं कल परसों ही कह के हटी हाँ, मैं क्या गुरु जी प्लीज़ कोई सत्संग दे दो ना, कोई सत्संग नहीं मिल रहा। तो संगत जी बस उस तो दूसरे दिन ही मेरी फ्रेंड का मैसेज आ गया कि कल मतलब किसी जगह पर सत्संग आ। तो संगत जी देखो असी मतलब सत्संग ते गए, अज असी जाके आए हैं सत्संग, तो बहुत वधिया सत्संग सीगा। गुरु जी दे तो सारे सत्संग ही वधिया हुंदे ने, मतलब कि जदों कोई सत्संग आ जाता ना संगत जी मतलब मतलब कि चाह चढ़ जाता कि हाँ भी हुण सत्संग ते जाना वा। मतलब इन्ना वधिया लगदा ना संगत जी गुरु जी दे सत्संग ते जाना, गुरबाणी सुनना, उत्थे बैठ के मतलब गुरु जी दे दर्शन करने, मतलब संगत जी मैं दस ही नहीं सकती, मतलब बहुत ही आनंद आउंदा इस चीज़ दे विच। संगत जी गुरु जी ना संगत जी मेरे ना हसबैंड दे ना मतलब काफ़ी दिनों दी ना इदां एक साइड ते ना दर्द हो रहा सीगा। तो ये मैनू कहते कि मेरे मतलब कि इन्ना क दर्द हो रहा सी ते इन्हां दा हत्थ भी नहीं लगता सीगा। फिर मैं इन्हां नूं कहा मैं तुसीं डॉक्टर नूं दिखा लो एक बार। तो फिर ये कहते चलो ठीक है। जदों इन्हां संगत जी डॉक्टर नूं दिखाण गए तो डॉक्टर ने कहा इन्हां नूं कहते कोई इदां तो कोई दिक्कत लग नहीं रही, तुसीं एक बार स्कैन करा लो, अपनी किडनी की स्कैन कराओ। तो फिर इन्होंने आके मैनू कहा कि हाँ भी मेरी कल ना किडनी की स्कैन होनी है। तो मैनू थोड़ी जी टेंशन हो गई है ना, चलो संगत जी हो ही जाती है, पर वैसे गुरु जी तो कहते तुसीं मेरे हुंदे कोई टेंशन लिया ना करो, जो जिथे मैं उत्थे सब कुछ है ना, कि तुसीं कोई टेंशन नहीं लैनी। तो पर फिर भी मैं मन मन गुरु जी ने कहा गुरु जी है ना सब कुछ ठीक होवे, चलो थोड़ी किरपा होवे है ना। तो संगत जी देखो फिर जिस दिन इन्होंने स्कैन करवाउण जाना सीगा, फिर मैं की कीता, मैं इन्होंने सवेरे जल दिता ते नाल ही मैं इन्हां दे चंदन का टिक्का गुरु जी दे लगा के इन्हां दे ना उत्थे साइड ते लगाता। तो ये देखो जो संगत जी मतलब मैनू इन्नी टेंशन जी हो गई सी, मैं पता नहीं गुरु जी है ना की आ, फिर भी मतलब दिमाग च ना बड़ा हो गया सीगा एकदम। तो जो संगत जी घरे आए कहते कुछ भी नहीं नॉर्मल सीगा, कोई वो नहीं सीगा, मसल पेन सीगा कहते मेरे साइड ते। तो चलो संगत जी चलो गुरु जी ने इन्नी किरपा इन्नी मेहर की है ना। तो संगत जी कल मैं ना असी सवेरे बैठे ना गुरु जी नाल चाह पी रही सी मैं, तो गुरु जी नूं भोग लवा के फिर मैं उत्थे गुरु जी कोल बैठ के चाह पी लैंदे है ना। तो ये भी किते आ गए मेरे कोल बैठ के, तो असीं इद्दां ही बैठे बैठे असीं अपनी गल्लां करदे नाले असीं गुरु जी नाल गल्लां कीतियां बैठ के है ना। तो मतलब गुरु जी तो सारी गल अपनी सुनते ने, गुरु जी तो मैनू कहते हैं कुड़िए मैं तो थोड़े घरे थोड़े स्वरूप के विच ही विराजमान हाँ। तो मतलब कि जो गुरु जी को जाके बैठो तो इदां ही लगता कि गुरु जी भी साडी गल्लां सुनते हैं, तो सानू देखते पे ने। तो उस टाइम संगत जी मैनू गुरु जी का मैसेज आया, कहते कुड़िए अज ना मैं तेरी ना फैमिली नूं हैल्थ प्लस की। तो एकदम उत्थे बैठे बैठे ही मैनू मैसेज आया गुरु जी का, मैं इन्होंने दिखाया, मैं देखो गुरु जी ने मैसेज किया कि तुसीं टेंशन ना लिया करो, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर ने कहा सीगा कि इन्हां दा ना बीपी बहुत हाई हो जाता संगत जी। तो डॉक्टर ने इन्होंने कहा सीगा कि तुसीं अपने हार्ट के भी सारे टैसट वगैरह करा लो है ना। तो मैं इन्होंने कहा मैं तुसीं उही टेंशन लेंदे रहंदे, मैं देखो गुरु जी ने हैल्थ प्लस की अज मैसेज गुरु जी ने किया मैनू उत्थे बैठिया नहीं। तो फिर ये कहते हाँ ये तो है, कहते गुरु जी तो नाल ही ने, चलो है ना ऐ तो सानू मतलब यकीन हैगा ही है, पर फिर भी संगत जी आप एक इंसान आ, फिर भी किते ना किते आप थोड़ा मोटा डोलन लग ही जाने है ना। तो पर नहीं संगत जी फिर की होया संगत जी देखो गुरु जी का इदा मैसेज आया। तो उस तो बाद मैनू नहीं इन्होंने दसिया कि मैं हॉस्पिटल जाना या मैं चैकअप करवाना। तो ये संगत जी चैकअप कराने चले गए अपना टैसट वगैरह जोड़े दसे से डॉक्टर ने हार्ट के। तो संगत जी देखो इन्होंने सारे अपने टैसट कराए, तो इन्होंने आके मैंने दसिया कहते अज मैं अपने सारे टैसट करा लिए बिल्कुल नॉर्मल आए ने। तो मतलब संगत जी मैं वही देखती सी, मैं देखो सवेरे सवेरे असीं दोनों ने बैठे हाँ, तो सवेरे सवेरे गुरु जी ने सानू मैसेज देखो किया कि हाँ भी तुहानूं हैल्थ ब्लैस की, सब कुछ मतलब वधिया वा। तो देखो उस दिन मैनू नहीं इन्होंने दसिया कि मैं जाना डॉक्टर के, देखो अपने आप ही सारे चैकअप कराया है। तो मतलब गुरु जी ने सानू पहले ही मतलब साइन देता कि हाँ भी सब कुछ ठीक आ। मतलब मैं ये कहना चाहुंदी संगत जी गुरु जी इन्ना ध्यान रखते हैं, इन्नी किरपा करते हैं ना संगत जी गुरु जी, मैं दस ही नहीं सकती। मतलब कि संगत जी मेरा कोई भी आंसर होंदा ना, छोटे तो छोटा या वड्डे तो वड्डा कुछ भी आ, संगत जी मैं ये कहूँगी कि गुरु जी मैनू हरेक चीज़ का आंसर दिंदे ने, हरेक चीज़ का। जिद्दन दा गुरु जी ने मैनू अपने नाल जोड़िया ना संगत जी, मतलब मैनू मेरी हरेक सवाल का आंसर मिलता वा संगत जी। चाहे गुरु जी मैनू जिवें मर्जी देन मेरा आंसर, पर मैनू गुरु जी आंसर जरूर देंदे ने। जिवें कई संगत सोचते होगे ना कि हाँ भी मैसेज आउंदे ने पता नहीं अपने लिए नहीं, पहले संगत जी मैं भी इदां सोचती सी कि शायद ये मैसेज अपने लिए नहीं हैगा जां कुछ भी आ। पर नहीं, ज्यों ज्यों आप गुरु जी नाल जुड़ते हैं, ज्यों ज्यों आप गुरु जी नूं चंगी तरह अपने आप नूं सरैंडर कर दिंदे ना संगत जी, फिर मतलब पता लगता कि हाँ भी वाकई जो मैसेज आउंदा ना वो अपने लिए ही आउंदा वा संगत जी।
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਕਈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਸ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मुझे आदेश आया है कि तू अपना घर वालों से भी और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, परसों मेरे दांत में बहुत दर्द था और एक पिंपल्स हो गया बीच में, और जो मसूड़े थे वो भी दर्द होने लगे। तो गुरु जी ने मुझे माइंड में थॉट डाला कि तू चंदन तिलक लगा। तो संगत आंटी जी, क्या ही बताऊँ मैं आपको चमत्कार गुरु जी का। मैंने जैसे ही चंदन तिलक लगाया पिंपल में, तो थोड़ा मैंने उसको दबा दिया। तो दबाने के बाद संगत जी क्या हुआ कि उसका जो सारी इन्फेक्शन है उसी टाइम बाहर आ गई है। और 1-2 मिनट वो इन्फेक्शन बाहर आती रही। उसके बाद मैंने काटन रखा दांत में, तो ब्लड बंद हो गया। तो उसके बाद संगत आंटी जी, परसों से मुझे कोई पिंपल्स नहीं हुआ वहाँ पे, और मसूड़े भी ठीक हो गए हैं। गुरु जी का मैं जितना शुक्राना सत्संग शेयर करूं उतना ही कम है। जो मेरे दिन में एक एक सांस चल रही है वो भी गुरु जी के शुक्राने सत्संग से चल रही है। गुरु जी का मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ऐसे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, इतने चमत्कार होते हैं ना ज़िंदगी में, मैं क्या ही बताऊँ। गुरु जी, मैं आज संगत आंटी जी, मैं आज इतनी परेशान थी कि मैं क्या बताऊँ। उसी टाइम सुबह क्या देखती हूँ कि 8:30 बजे मैंने मोबाइल डाला अपने बैग में, तो एकदम गुरुजी साक्षात मोबाइल पे आ गए सामने और मुझे कहने लगे कि तू बेटा चिंता क्यों करती है मेरे होते हुए। मैं जब तेरे साथ हूँ, तेरा हर एक काम मैं कर रहा हूँ, तू क्यों परेशान होती है। तेरे को पैसा चाहिए, अगर गरीबी है तो कुछ नहीं है, कुछ भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो तेरे अंदर बीमारियां हैं उनको मैं काट रहा हूँ। पहले मैं तेरी बीमारियां काटूंगा सब, और फिर तुझे मैं अमीर बनाऊंगा, पैसा दूंगा। संगत आंटी जी, जहाँ वो कहते हैं कि जहाँ तुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ तेरे साथ। तेरे को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन जिन लोगों को तूने पैसे देने हैं वहाँ मैं पहुँच के उनको दे ही देता हूँ। इसलिए तू परेशान ना होया कर, ना रोया कर, और
मेरा मंत्र जाप किया कर, या मंत्र जाप कर, या वाहिगुरु जी किया कर। तो दोनों में से एक चीज़ का पाठ किया कर। संगत आंटी जी, मैं सरदारनी हूँ, तो और हमें सरदारों का भी करना होता है पाठ शाठ वगैरह। तो गुरु जी का मंत्र जाप तो मैं करती ही रहती हूँ। मंडे को भी मैं जोत जलाती हूँ और कड़ा प्रसाद बना देती हूँ, कभी कभी भोग लगा देती हूँ। और थर्सडे को भी गुरु जी कहते हैं कि बेटा ये उपाय कर संगत आंटी जी, क्योंकि हम सरदार हैं, हम उपाय कम ही करते हैं। जो जो उपाय मेरे से होता है, मेरी 64 शुरू हो गई है एज, तो मेरे से नहीं होते उपाय। और मैं बस जितना मुझसे पाठ करवा लो मैं उतना कर लेती हूँ, लेकिन मैं ये जो उपाय शाय है ये मैं नहीं कर सकती। संगत आंटी जी, गुरु जी से अरदास लगाई है कि मेरी जो परेशानियां हैं वो जल्दी ख़त्म करो। मार्च के महीने में हमें बहुत खर्चा होता है। जब से मेरा बेटा गया हुआ है, उसके बच्चों की फ़ीस वगैरह भरनी होती है, एडमिशन करानी होती हैं, वर्दियाँ। आप संगत जी खुद ही सोचो कि कितना खर्चा होता है मार्च के महीने में, और मेरे पास पैसे भी नहीं होते उनको देने के लिए। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। फिर भी चलो, इंसान हैं, थोड़ी बहुत परेशान तो हो ही जाते हैं। और संगत आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अपने घर वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, लख लख वार, करोड़ों करोड़ों सुवार। अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी जमाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने नातियों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपनी पोती पोती की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, सबकी तरफ से मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे पीछे नहीं मुड़कर नहीं देखना पड़ा। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि मेरे दिन की शुरुआत गुरु जी के स्वरूप के दर्शन से होती है, और दिन की अंत भी जो है सोते समय गुरु जी के दर्शन से ही होता है। गुरु महाराज ने मेरी ऐसी मनोकामना पूर्ण की जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, और उसके बाद मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। बड़े मंदिर होकर आने के बाद जो मनोकामना मेरी पूर्ण की थी, मीन्स हमारी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जो हमें मिली जो है शेयरिंग में, उसमें एक बहुत पुराने लगभग 74 के 1974 के पेड़ लगे हुए थे, इतने पुराने, और वो इतने बीच में लगे हुए थे कि उनको हटवाना जरूरी था। तो उनको हटवाने के लिए जब मैंने ठेका दिया तो सब कहने लगे ये तो बहुत नुकसान करेगा, ये गिर नहीं पाएगा। यहाँ तक कि हमारा मैनेजर भी डर गया, लेकिन मैंने गुरु जी का मंत्र जाप चलाकर छोड़ा और गुरु जी से प्रार्थना की, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि 20 से 30 मिनट में कैसे वो पेड़ कट कर और जो है सारा काम एक बहुत ही अच्छे से सेम डे ही निमट गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इतनी कृपा है कि इतना बड़ा काम पता ही नहीं चंद मिनटों में कैसे संपन्न हो गया। अब गुरु जी का मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, लेकिन शायद गुरु महाराज की कृपा से वो शेयर नहीं हो पाया। हो सकता है इस बार गुरु महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करें। गुरु महाराज जी लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को हमने अपने घर में सत्संग कराया, और गुरु जी के स्वागत के समय ढोल की व्यवस्था की, लेकिन ढोल वाले ने पूरे टाइम पे आने से मना कर दिया, उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन चलो, मैंने कहा गुरु जी की जो आदेश वो सराखों पर। ऐसे ही हमारा सत्संग संपन्न हुआ, लेकिन लोहड़ी की शाम को बैंड बाजे वाले
अपना लोहड़ी की बधाई देने के लिए घूमते हैं, तो वो अचानक से उन्होंने बेल बजाई और वो बैंड बजाने लगे। देखो गुरु महाराज की कितनी कृपा है कि ढोल वाला तो आ नहीं पाया, लेकिन बैंड वालों ने इतनी रौनक लगाई, इतना अच्छा जो है माहौल बनाया कि हम जो है सोच भी नहीं सकते थे। देखो गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है कि हमारा मन ढोल वाले को बजाने बुलाने का था, लेकिन गुरु महाराज जी ने ढोल वाले को ना भेजकर पूरी बैंड की टीम को ही भेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा गुरु जी एक सत्संग और है। हमारा जो है कोल्ड स्टोर जो पुश्तैनी संपत्ति है उसमें हमने लिया, लेकिन अभी रजिस्ट्री होने में अभी समय है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि रजिस्ट्री गुरु महाराज जी अपने आप, मैंने रजिस्ट्री का काम गुरु महाराज जी के चरणों में सौंप रखा है। गुरु महाराज जी अपने आप ही इस कार्य को संपन्न कराएंगे, लेकिन उसमें जो माल आने की बात होती है वो माल अच्छे से टाइम से आ गया और पूरा हो गया, और वो जो है माल फुल हो गया। उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, और टाइम से पहले पहली पहली बार जो है फर्स्ट टाइम आदमी काम करता है, बंदे को आदमी को काम में थोड़ा डर लगता है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा। गुरु महाराज की ऐसी मेहर हुई कि आलू जो है हमारा स्टोर कैसे फुल हुआ और कैसे उसमें माल आया। गुरु महाराज जी की इतनी मेहर है कि हमें कुछ पता नहीं कि कैसे माल आया और कैसे काम संपन्न हुआ। और आगे भी गुरु जी से अरदास है कि स्टोर से रिलेटेड कोई समस्या, कोई विकार उत्पन्न हो, सभी विकार गुरु जी के चरणों में। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। हे गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि मुझे जल्दी ही, पीछे बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम था लेकिन मैं नहीं जा पाया किसी कारणों से, बच्चों की तबीयत की वजह से, आंटी की तबीयत, अपने आंटी की तबीयत की वजह से। लेकिन अब अरदास करता हूँ गुरु महाराज जी जल्दी मुझे मन शांत करते हुए, मन शांत होने के बाद मुझे शीघ्र ही बड़े मंदिर बुलाएंगे और अपने दर्शन देंगे और अपने चरणों में स्थान, अपने चरणों में जो है परिणाम करने का मौका देंगे। गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है। इसी के साथ संग मैं अपना सत्संग जो है समाप्त करता हूँ, और उसी के साथ मंत्र जाप करूंगा। मंत्र जाप के साथ ही मैं सत्संग को समाप्त करता हूँ। और मैं लाडवा दीपक, कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा से बोल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं आपकी प्यारी बेटी जम्मू से आपके दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज जब से गुरुपा आए थे तो मैं उनको फ्रेम नहीं करा पा रही थी, तो आज मैंने गुरुपा के फोटो को, अपने स्वरूप को फ्रेम कराया है। तो आज मेरे पास 2 स्वरूप थे एक ही चोले में। तो एक में गुरुपा की प्यारी सी स्माइल, उन्होंने वाइट कलर का चोला पहना, दूसरा भी वाइट ही है, चोले में पहन के बैठे हुए हैं। पर उसके साथ मेरे बोले शंकर जी और साथ में गुरु नानक देव जी भी हैं। तो दोनों ही स्वरूप मुझे बहुत प्यारे हैं। आज मैंने जब से गुरुपा आए हैं घर पे, उनको फ्रेम नहीं करा पा रही थी, गुरुजी पता नहीं करवाने नहीं दे रहे थे, तो इस बार मैं उनके स्वरूप को फ्रेम करवा के लाई हूँ। तो गुरुपा बहुत ही प्यारे, इतने सुंदर लग रहे हैं फ्रेम में। तो मैं तो नज़रें उतार उतार के नहीं थक रही थी कि मेरे गुरुपा को किसी की नज़र ही ना लग जाए। बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। तो उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हमारे घर में भी राजे, उसका कोटि कोटि शुक्राना। तो मतलब आप हमारे क्या, आपने ही घर पे आए हो, आप ही गए थे सुबह, हम साथ में गए हो, साथ में लेके आए हैं। तो गुरुपा लख लख शुक्राना। ब्लेसिंग भी देते रहते हो। चाय में दिल जो आप बनाते हो उसको देख के तो बहुत ही खुशी आती है। ये नहीं है संगत जी की घर की चाय में, अगर मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ पे चाय मिलती है, तो स्कूल में तो वहाँ पे भी मुझे कई बार मतलब कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते हैं। कल हमने स्कूल में एनुअल डे शुरू किया था, तो एनुअल डे पे जो मेरे सामने मैम बैठे थे, तो उनकी जो कप में गुरुपा ब्लेसिंग दे रहे थे, पर मुझे दिख रहा था। वो शायद कश्मीरी हैं तो उनको शायद ना वो इतना नोटिस कर रहे हों, पर मुझे देख गया। पर मेरे कप में नहीं था, गुरुपा ने उनके कप में मुझे दर्शन दिए है, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना
गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। अभी भी गुरुपा को देख के ही मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, आज बड़े खुश हैं गुरुपा आज। तो मैं भी खुश हूँ अपने गुरुपा के साथ, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत। तो गुरुपा ने एक, आज हम सिटी गए थे मैं और गुरुपा, तो गुरुपा ने मुझसे वहाँ पे अपना एक जैकेट दिलवाया है। तो उसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जी मेरा सत्संग ये है कि ये भी एक सत्संग है, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है कि संगत जी, गुरुपा ने मेरे पापा को बाजू में दर्द हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने पहले उनको दवाई ला के दी, पर मैं भूल गई जल प्रसाद से देना कि मैं उनको जल प्रसाद से दूँ। फिर गुरुपा ने मुझे मतलब याद दिलाया, कुड़िए तू ना जल प्रसाद नाल दवाई दे अपने प्यो नू। तो मैं ना जल प्रसाद के साथ दवाई दी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा गुरुपा की जल प्रसाद के साथ। फिर मैंने उनका चंदन तिलक लगाया, ये भी मैंने किसी सत्संग में सुना था। चंदन तिलक को गुरुपा के वहाँ से जल प्रसाद में डाल के उनको लगाया, तो काफ़ी आराम मिला है। अभी थोड़ा बहुत है, मेरे पापा खुद भी उनकी जोत का तेल जो होता है वो लगाते हैं, और उनका मतलब कि उनका जल प्रसाद लेते हैं, और बहुत 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 शुक्राना है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो थोड़ी मालिश भी करते हैं हम अपने गुरुपा के साथ, उनकी मतलब कि उनका नाम मंत्र जाप करके, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। तो संगीत जी, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा ने जो भी कहा है ना, वो ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। संगीत जी, काफ़ी 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 हद तक मेरे पापा की जुबान जो है ना ठीक हुई है, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हम पे बनाए रखना, हमेशा हमें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। हम आपके बिना नहीं जिएंगे गुरुपा, जिएंगे तो बस आप ही के साथ जिएंगे गुरुपा। प्लीज़ 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 गुरुपा, आप हर पल हमारे साथ रहना, हर पल हमारे साथ रहना, हमारे अपने घर पे विराजमान रहना। अनंतम अनंतम सॉरी संगत जी, अगर सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो, गलती तो हो चुकी है वैसे संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, और संगत जी आप भी क्षमा करना। संगत जी, बहुत 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 ही गुरुपा की जो मतलब कि हम इतना उन्होंने अपनी कृपा हम पे बरसाई है, इतनी कृपा बरसाई है, हम उनकी बड़ाई करने के लायक भी नहीं है संगत जी, पर फिर भी हम एक अपना ड्यूटी समझते हैं। शुक्राना करना ये तो बहुत ही कम है, जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं वो बहुत यहाँ के तो बहुत ही कम है। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।